डेमो लियो पहली जना मन बढ़िया लगी जना, फिर मैं कंटिन्यू करी। बस 1-2 साल हुआ ज्वाइन करा और सिलेक्शन हो गो। ये एक बच्ची के अलावा भी मैं बताना चाहूँ कम से कम 10 ऐसा बच्चा ही जो अपना हाई कोर्ट LDC के वन सिलेक्ट हुए हैं। तो इस 7वें दिन हम नया बैच स्टार्ट करते हैं। इससे बच्चा शुरुआत से बेसिक चीज़ों से पढ़ सकता है और हमसे कनेक्ट कर पाता है। प्लस सबसे बढ़िया चीज़ हमारी ये है कि मारकन जो बच्चों आवे वो सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक अठे रह सके। भी के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज को नहीं। महिंद्राज कोचिंग 25 साल से डील कर रही है ऑल ओवर इंडिया में। 185 ब्रांचा ही मैं पहुंच गई हूँ सीकर के अंदर ही, और सीकर के अंदर ही नवलगढ़ रोड के ऊपर महिंद्राज कोचिंग है। भी कोचिंग के अंदर मैं आज आई हूँ और अंदर आप चलांगा देख रहे होगा कि ये रिसेप्शन एरिया है, और रिसेप्शन एरिया के ऊपर पूरी बात ही जा करी जा ही डिस्कस करो जा है। और यूँ आगा आप जाए बढ़ा तो अभी मेरे साथ में धर्मेंद्र जी हैं, और धर्मेंद्र जी देखा तो लगभग जहाँ सारो सब कुछ संभाली तो बापा बातचीत कर ला। हाँ जी, राम राम। राम राम साहब जी। पहली तो थान बहुत बहुत बधाई कि थारी जो कोचिंग के अंदर बहुत होनहार बच्चा निकला है। बहुत बहुत धन्यवाद बा सब चीज़ के लिए और बा गार्जियंस के लिए जो हमारे पर तो भरोसा या सारा विश्वास जतायो। ये एक बच्ची के अलावा भी मैं बताना चाहूँ कम से कम 10 ऐसा बच्चा ही जो अपना हाई कोर्ट LDC के वन सिलेक्ट हुए हैं। एक तो 211वीं रैंक आई एक बच्चा का, तो एक बच्ची के भी 211वीं रैंक है। एक बच्चों आपने 576वीं रैंक लाई है के अंदर। इसके अलावा अगर मैं हाल ही के अगर बात करूँ तो लगभग अपना एक CGL टॉपर दिए जिसका मतलब ऑल ओवर इंडिया में भी का 198वीं रैंक आई है। और एक बच्चों है जो भी LIC ADO के अंदर भी निकले, कुछ बच्चा भी SSC GD में निकला ही, लेकिन वहाँ को भी फिजिकल बाकी है थोड़ा सा। बाकी ओवरऑल जो साथ है लोगों को या टीचर्स को सपोर्ट है भी का चलते बहुत बढ़िया रिजल्ट में दे पा रहे हैं। कोचिंग है या कोचिंग के बारे में आप बातचीत करा तो भाई कब ओपन करी ही की तरीका एक थे स्टार्टअप लेके चल रहा कि अपना ई तरीका बच्चन आगे बढ़ाना ही प्रोत्साहन करना। कोचिंग में खुद एक स्टूडेंट अभी भी हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ। इसके साथ साथ अगर बात की जाए कोचिंग की तो कोचिंग अपन अक्टूबर के अंदर चालू करी। अक्टूबर के अंदर चालू करी तो ये सोच के साथ ही करी कि अपन बैंक और SSC नहीं डील करांगा, बट जिया जिया अगर आया बैंक SSC लेकर तो और सारा बहुत सारा बच्चा वहाँ मन में एक सवाल हो कि मैं LDC की भी कराऊँ, कुछ CET का भी बच्चा है, तो वहाँ को रुझान देखते हुए कोचिंग का प्रति वहाँ को भरोसा देखते हुए एक मन करेगी आप एक एक्स्ट्रा बैच LDC को भी CET को भी या जो अपना गवर्नमेंट जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह आपको भी अपन चलावा, तो वहाँ को भी अपन चला रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए कोचिंग अक्टूबर से अब तक लगभग 15+ सिलेक्शन आप दे चुके हैं ऑल ओवर हर फील्ड के अंदर। और जो टीचिंग स्टाफ है अपनों पूरो ऑल ओवर नेशन से बिलोंग करें। लोकल फैकल्टी अपनी बहुत कम है। जैसे मैं बात करूँ सारा टीचर एक्सपीरियंस है, कुछ तो खुद बैंक और SSC का एक्सपर्ट रह चुके हैं, वह खुद हम तैयारी कर चुके हैं भी। बाद में सारी फैकल्टी अपनी मोस्ट ऑफ दिल्ली और आउट ऑफ राजस्थान की है। तो क्या की जो तैयारी करवाई जा है, कौन सा बेच चल रही है वो थोड़ा सा डिटेल में समझा। अच्छा, आपने बैंक की तैयारी करवाओ एक SSC के मान CGL CHSL CPO और अपना GD MTS बाकी तैयारी करावा। ठीक है, साथ साथ अगर बात करें तो CET LDC दिल्ली पुलिस CRPF इन सब चीज़ें की आप तैयारी करवा रहे हैं। और इन तैयारी के अंदर लगभग आप एकदम कम से कम फीस प्लस में और बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी आप बच्चा ने दिया करा। या मान लो कोई टाबर पढ़ाई में होशियार है या कोई बच्चों ये गरीब घरसू है जो को पढ़ाई को खर्चो अफोर्ड कौन कर पा रहे हो और भी इच्छा है कि मैं पढ़ना चाहूँ, तो मैं बच्चा ने भी आई बोलूँगा मैं कम से कम और ऑथेंटिक चीज़ों के साथ में महिंद्राज कोचिंग ने ज्वाइन कर सकी। और अगर वह ज्वाइन करेंगा तो महिंद्राज कोचिंग जी हाँ और बच्चा का भरोसा पर और गार्जियंस के भरोसा पर खरी उतरी है, वह भट्टी भी खरी उतरेंगा। कोचिंग तो बहुत सारी पर थारी कोचिंग अलग के कुछ दे रही है। हमारी कोचिंग अलग सौ बढ़िया चीज़ दे रही है। जगह एक आर्मी को जवान जब बॉर्डर पर जाए तो वो पूरा हथियारों लेस होकर जाए दुश्मन से लड़वन, तो भाई हमारा जो टीचर है जो जिस दिन एक बैच के अंदर जाओगे पहले दिन से लेकर भी बैच के 6 महीने या 5 महीने भी बैच में लगेगा, वह पूरी प्लानिंग पहले दिन जो बैच चालू करने से पहले डिस्कस करके पूरी टीम मिलकर डिस्कस करके भी बाद में जाए। प्लस के अंदर जो भी टीचर हमारो जा रहे वो भी एग्जाम में कटे न कटे सिलेक्ट हो है, कटे न कटे वो भी एग्जाम से जुड़े हो है। इसलिए वो बच्चा दो चीज़ यहाँ की भी बता पाओ है जिससे कि बच्चों और बढ़िया भी रिकवर कर पाओ। प्लस सबसे बढ़िया चीज़ हमारी यह है कि मारकन जो बच्चों आवे वो सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक अठे रह सके, भी के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज को नहीं। प्लस अठे टीचर्स भी सुबह 7 से शाम 7 तक मिल सी, क्योंकि हमारा पूरा टीचर अठे रही कटे कौन जाऊँगी बस पूरा दिन अठे रही। यो भी एक तगड़ी बात है कि भाई सुबह 7 तो शाम 7 बजे तक जो टीचर हमारे पास सुबह 7 बजे आवे शाम 7 बजे तक टीचर अठे रह सी। कोई बच्चा अठे बैठ के पढ़ो सेल्फ स्टडी करो, कोई भी डाउट है वो भी बच्चा तुरंत वो टीचर ने जाकर पूछ लियो, चाहे टीचर की क्लास है या कोई नहीं, वो टीचर सुबह 7 से शाम 7 तक अठे रुकोगो। आप जैसे बात करें कि भाई क्लासरूम में तो पढ़ाई करी ही भी का साथ में ही सेल्फ स्टडी की जहाँ बात करी तो कुछ लाइब्रेरी वगैरह जा
लाइब्रेरी की सुविधा अपना बच्चा ने क्लासरूम में दे रखी है, प्लस वाईफाई भी बच्चा ने दे रहा है कि तन जो भी चीज़ पढ़नी है, जो भी चीज़ तैयार करनी है तू कर, और भी बाद में भी तेरी कोई चीज़ें ही तो तू जब भी तेरा कोई डाउट आवे तू टीचर ने पूछ ले। लाइब्रेरी की सुविधा सोची, बट लाइब्रेरी में एक समस्या रहे कि एक बच्चों टीचर से है ना इंटरेक्शन कौन कर पाओ। अठे आप लाइब्रेरी के साथ साथ क्लासरूम दे दियो, प्लस टीचर दे दिया जो सुबह से शाम तक टीचर अठे होगा। दूसरी अपना जो भी फ्री टाइम के अंदर पूरा जी मान लो प्रीवियस ईयर का पुराना जो क्वेश्चन पेपर वगैरह है वह टीचर पूरे दिन बच्चों सोल्व कराता रही, प्लस के अंदर बहुत सारे नोट्स और ऑथेंटिक मटेरियल आप देवा। महिंद्राज कोचिंग 25 साल से डील कर रही है ऑल ओवर इंडिया में, 185 ब्रांचा ही, और इसके साथ साथ जो 25 साल से जो डील कर रही है तो भी बहुत अच्छा अनुभव और प्लस में एक मटेरियल है जो आप बच्चा तक देवा, और 20वीं बच्चा एक अच्छी रिस्पॉन्स अपन दे पा रहे हैं। अभी आपने साथ में कन्हैया लाल से ही राम राम जी। राम राम जी। सर थे कि कुछ चीज़ें मैनेज करूँ? मैं जब से महिंद्राज कोचिंग लेके आने का उद्देश्य मेरा ही था। लॉकडाउन के बाद जब मैं सीकर में आया तो मैंने देखा कि बच्चे बैंक और एसएससी की तैयारी के लिए जयपुर की तरफ रुख कर रहे हैं। सीकर एक शिक्षा नगरी होते हुए बैंक और एसएससी के अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, तो सबसे पहले बैंक और एसएससी के अच्छे प्लेटफॉर्म सर्च किए गए। तो महिंद्राज कोचिंग जो ओवरऑल इंडिया के अंदर 180 प्लस ब्रांचेज लेके चल रही है, उसके अंदर मैंने महिंद्राज को ऑप्शन चूज किया। महिंद्राज बैंक के टॉप 5 कोचिंग्स में शामिल है, एसएससी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं महिंद्रा के। तो मैंने महिंद्राज की ब्रांच लाने का यहाँ प्लान किया। महिंद्राज की ब्रांच जैसे ही हम महिंद्राज की ब्रांच लेके आए, उसके ऑथेंटिक 25 प्लस ईयर्स का जो मटेरियल्स है, बैंक एसएससी के एग्ज़ाम्स के जो एक्सपीरियंस हैं, टीचर्स फैकल्टी वो जो सिलेक्ट करके देते हैं यहाँ के, तो यहाँ के बच्चों के लिए सबसे अच्छी बात थी। तो ये सौगात सोने पे सुहागा थी यहाँ की जनता के लिए। तो महिंद्राज कोचिंग 9 अक्टूबर को हम 2022 को यहाँ लेकर आए थे। उसके बाद में हम कंटिन्यूटी के अंदर सुबह 7 से शाम के 7 बजे तक लगातार टीचर्स के साथ अटैच रहते हैं, बच्चों से मिलते रहते हैं। यहाँ के लोकल बच्चों के जो इश्यू आ रहे हैं, ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं उनके बहुत सारे इश्यू आते हैं। वो सुबह 7 बजे नहीं आ पाता, कोई किसी को 9 बजे का बैच चाहिए, तो सारी समस्याएं सुनने के लिए मैं बैठा रहता हूँ बच्चों के लिए। बच्चे को कोई सब्जेक्ट में समस्या आ रही है क्योंकि टीचर्स बाहर से हैं और बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते, ग्रामीण परिवेश की बच्चियाँ कनेक्ट नहीं कर पाती, तो उनसे कनेक्ट रहें और उनकी जो समस्याएं हैं उनका मैं समाधान करूं। तो महिंद्राज कोचिंग में जब से ये कोचिंग सेंटर ओपन हुआ है, किसी भी बैच के अंदर किसी बच्चे की कोई समस्या नहीं हो, उससे रिलेटेड मैं सारे काम करता हूं। और साथ में जो कोचिंग के जो रिजल्ट रहा है 15 प्लस सिलेक्शंस जो हैं, ये बहुत ही अच्छे सिलेक्शन है। आने वाले टाइम पे बैंक और एसएससी के लिए जो बैच हमने स्टार्ट किए हैं, हर 7वें दिन नया बैच स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। कई बार बच्चे के लिए क्या समस्या आती थी पुराने प्लेटफॉर्म्स पे कि बच्चा 7वें दिन गया किसी कोचिंग में, 1 महीने बाद के किसी बैच में बैठा दिया। 1 महीने का मटेरियल, बेसिक चीज़ें ग्रामीण परिवेश से आने वाले बच्चे को पता नहीं होती, तो इस 7वें दिन हम नया बैच स्टार्ट करते हैं। इससे बच्चा शुरुआत से बेसिक चीज़ों से पढ़ सकता है और हमसे कनेक्ट कर पाता है। पर डे टेस्ट सीरीज बच्चों के लिए क्वेश्चन सीट हम देते रहते हैं। मान लो बच्चे के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उसके पास क्वेश्चन करने के लिए नहीं होते ग्रामीण परिवेश के बच्चे को, उनको नहीं पता होता कि कौन सी गाइडें लेनी है, कौन सा क्या है। तो यहाँ बच्चा जो बैठ के पढ़ता है उसको यहाँ पे सीट भी प्रोवाइड करते हैं कि मैथ में आज जो टॉपिक कराया, किस टाइप के जो क्वेश्चन कराए, उसकी सीट ये है, बच्चा बैठ के उसको सॉल्यूशन कर सके। और जितनी प्रयास बच्चा करेगा, देखो मेहनत बच्चे की काम आती है, हमारी गाइडेंस काम आती है, और हम वही काम रेगुलर कर रहे हैं। देखा तो बहुत सारा बच्चा ही बाका प्रॉब्लम आवे, अलग अलग समस्या हुई, तो बा न देखता है कि तरीकाओं से मेंटेन करो बाकी स्टडी। देखो बच्चों की समस्याएं, लगभग बच्चों के 40% बच्चों की मेजर समस्या ये होती है कि बच्चा क्लास में बोलना नहीं चाहता कि मेरे ये डाउट्स हैं, मेरे ये समस्या हैं, बच्चा नहीं बोल पाता है। तो बच्चे से पहले इंटरेक्ट करना पड़ता है, आज एज ए फ्रेंड अपने को पढ़ाना पड़ता है। तो एज ए फ्रेंड हम बच्चों के साथ रहते हैं। बच्चा एटलीस्ट हमारे पास आकर ये कांटेक्ट करता है कि भाई हमारे इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो टीचर्स हमारे पास 7 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। उन टीचर्स को उन बच्चों के पास बैठाया जाता है और उसकी नोटबुक में ही उसको समझाया जाता है। तो बच्चे के धीरे धीरे वो टीचर से भी कनेक्ट हो जाता है और बच्चा फिर क्लास में भी बोलना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जो ग्रामीण परिवेश से 12th करके जो बच्चा आ रहा है, कॉलेज के बच्चे फिर भी बोल लेते हैं, 12th करके जो बच्चा आया, और अभी बच्चे बैंक एसएससी को ज़्यादा सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अग्निवीर योजना आने के बाद शेखावाटी रीजन 4 साल की नौकरी को सिक्योर नहीं मानती अपने ग्रामीण परिवेश के। तो इसलिए बैंक और एसएससी जो प्रॉपर हर साल भर्तियां निकालते रहते हैं, टाइम टू टाइम भर्ती हो रही है दोनों डिपार्टमेंट की, तो बच्चे ज़्यादा रुक कर रहे हैं।
बच्चे रुक तो कर रहे हैं परंतु उनके जो समस्याएं हैं वो हम उनके ऊपर ज़रूर ध्यान रखते हैं कि बच्चे क्या क्या समस्या तो थोड़ा सो एड्रेस पता है वो आपने दर्शकां नड्या को बता दो। महेंद्राज है, ऑन रोड है, नवलगढ़ रोड पर उद्योग नगर थाना के पास है। सहकारी समिति का जस्ट सामने ही यह कोचिंग है। कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को नहीं, पुलिया से जस्ट 100 मीटर की दूरी पर है। नवलगढ़ रोड पर ऑन रोड कोचिंग है। महेंद्राज का बोर्ड लगा हुआ है बाहर। अभी मेरे साथ में सविता है और सविता का ताऊजी ही, तो सविता जी वहाँ बातचीत करांगा कि आपको क्या में सिलेक्शन हुई है, कौन सी का रैंक आई ही और ये अठाऊ कोचिंग करी ही, तो कोचिंग के बारे में कब के पता लगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। और अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। जी, मेरा नाम श्वेता है और मैं गोठड़ा भुकरान से हूँ। मैंने यहाँ से कोचिंग की थी महिंद्रा कोचिंग सेंटर से और मेरा सिलेक्शन हुआ है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में और रैंक आई है 942। और यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि धर्मेंद्र सर हो गए, नील सर हो गए, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, सपोर्टिव हैं, हर चीज़ अच्छे से बताते हैं। और डाउट कभी भी हो, किसी भी टाइम पे आप पूछ सकते हो उनको। कॉल वगैरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी है। श्वेता जी, मैं बात करूँ तो जब कोचिंग के अंदर थी आया, हाँ कोचिंग के बारे में थाने कहीं पता लगे, अभी के बाद में अंदर आया तो की कुछ थान चीज़ फील हुई कोचिंग के बारे में? पहले तो कि डेमो लियो, पहले जना मन बढ़िया लगी जना, फिर मैं कंटिन्यू करी। बस 1-2 साल हुआ ज्वाइन करा और सिलेक्शन हो गो। उम्मीद ही कि इतनी जल्दी अपना रिजल्ट मिल जाए? उम्मीद तो देखो जी साहब हूँ, सर पढ़ा रहा और मैं अपना भी सेल्फ स्टडी पर फोकस हो, पर भी साहब हूँ गो, उम्मीद तो ही थोड़ी बहुत। कोचिंग के अंदर की तरीका को माहौल रहता हो जब क्लास चलती, तो क्लास के अंदर की बात बताओ। एकदम जो स्टडी टाइप होता है ना वही रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं मतलब। और जो टीचर्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे हर टॉपिक को बेसिकली डीपली समझाते हैं। कभी नहीं समझ में आए तो कभी तो आप पूछ सकते हो, क्लास के बाद में भी पूछ सकते हो और क्लास के बीच में भी आप जब टॉपिक ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में भी आप पूछ सकते हो। आज कोचिंग के अंदर के यहाँ लगे हुए था, रोमान सम्मान हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से पूछ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा है, मतलब मैं तो पहली बार ही हुआ है मेरा तो सिलेक्शन, तो मेरे को तो बहुत अच्छी फील हो रहा है। ये जो रिस्पेक्ट वगैरह ऑनर वगैरह दे रहे हैं मेरे को। और जो बच्चा देख रहे हैं, बच्चा ने देख के कुछ कहना चाहूँगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोचिंग के साथ साथ अगर आप सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करेंगे, जैसे कोचिंग में तो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, फिर घर पे जाके भी आप अगर उसी चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो बेटर रहता है। मतलब वही चीज़ अगर आप आज पढ़ाया और 7 दिन बाद में रिवाइज़ कर रहे हैं तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पीछे वाला तो स्किप हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी आई थिंक वो भी कोचिंग के साथ साथ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। लास्ट में जाते जाता कोचिंग के बारे में कुछ कहना चाहूँगा? मैं ये बोल रही हूँ कि जो महिंद्रा कोचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे, यहाँ के टीचर्स बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। और आप भी मतलब जिसको भी बैंक, एसएससी वगैरह कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्विस में जाना है तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर ज्वाइन करें इस कोचिंग को। और यहाँ के टीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी का ताऊजी ही, तो ताऊजी में भी आप 2 बातचीत कर लें। हाँ जी, राम राम। राम राम जी। आज कितना खुश होगी? हाँ, बेटी को बहुत भाई देखा तो अच्छे एक पोस्ट पर नंबर आया है, साथ में रैंक भी ठीक आई है। और क्या कुछ थे बताना चाहूँगा? हाँ, बहुत खुशी हुई। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका नंबर आ गया। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि फर्स्ट पहली बार दिया, पिछली बार दिया तो कैंसिल हो गया था, उसका पेपर लीक हो गया था। अभी फर्स्ट में इसका नंबर होगा, बहुत बड़ी खुशी हुई। जल्दी में जल्दी वीडियो शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो बच्चा भी 12वीं पास करी है, फर्स्ट ईयर में ही, कॉलेज में ही, तो वह बच्चा ने तैयारी करनी ही, तो जल्दी में जल्दी जा कॉन्टैक्ट करो। डिस्क्रिप्शन में नंबर और एड्रेस पूरा मिलोगे। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।